मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक आदमी बाइक से उतर रहा होता है और वहाँ पे मौजूद आदमियों से पूछता है कि क्या वो बच्चा तुम्हारे पास है। वो कहता है हाँ हमारे पास है। वो कहता है कि वो आप लोगों के पास सेव नहीं है, आप उसको मेरे साथ भेज दें, मैं उसे एक ऐसी सेफ जगह पर ले जाऊँगा जहाँ पे शैतान उसे ना ढूंढ सके, क्योंकि शैतान उसके पीछे है। वो आदमी इसकी बात नहीं मानते और कहते हैं वो जहाँ पर सेव है। अभी वो यही बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर हमला हो जाता है। ये वही आदमी होते हैं जो उस बच्चे को लेके जाने आए होते हैं। वो आदमी उस पे हमला करते हैं और बच्चों को ले जाने की कोशिश करते हैं। वो आदमी जो उसे लेने आया होता है वो वहीं पर जहाँ पे लड़का होता है उस तरफ भागता है और उसको लेने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि वहाँ पर उस बच्चे की माँ भी उसके साथ होती है। वो उन लोगों को देख के डर जाती है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती है। वो नीचे चली जाती है जहाँ पर वो आदमी, जो कि असल में एक पादरी होता है, वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ऐसा ना करो। वो उसकी बात नहीं मानती और एक गाड़ी में सवार होकर जाने की कोशिश करती है। वो बाइक पे उसका पीछा करता है। एक और ग्रुप जो कि उस बच्चे को लेने आया होता है वो उस बाइक के पीछे होता है और उनको फॉलो कर रहा होता है। वो उस पर गोलियाँ चलाते हैं। जब वो गोलियां चला रहे होते हैं तो उस पादरी का बैलेंस लूज़ होता है और वो नीचे गिरने लगता है। जाते हुए वो गिरते हुए उन पर भी गोलियां चलाता है, जिससे वो उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, कार वालों का भी। और खुशकिस्मत से वो गिरने की बजाय पेड़ पे अटक जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। हम देखते हैं कि वो बच्चा और उसकी माँ सेफली ड्राइविंग करके कहीं चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो ही पादरी एक वीरान से घर में आया होता है। वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक कमरे में जाता है जहाँ पे उस पर एक आदमी हमला कर देता है। वो उसे कहते हैं कि जॉनी तुम्हें मैं एक काम कहूँगा, वो तुम्हें करना होगा। वो क्योंकि वो जो जॉनी होता है वो एक घोस्ट राइडर होता है। वो कहता है अगर तुम्हें मैं एक काम दे रहा हूँ, तुम वो काम करो, तुम एक बच्चे की ज़िंदगी बचानी है, तुम उसकी ज़िंदगी बचाओ तो तुम्हें मैं यहाँ से आज़ाद कर दूँगा, इस घर से। ये उस बच्चे की तस्वीर है। अगर तुम उसका मेरा काम करते हो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा और तुम्हें मुँह बोली चीज़ भी मिलेगी। क्योंकि वो जहाँ पे रह के तंग आ चुका होता है तो वो बात करने के लिए तैयार हो जाता है, मानता है कि मैं करूँगा। ये कह के वो चला जाता है और कहता है कि कल तक वो मुझे वापस चाहिए लड़का, क्योंकि उसे सेफ जगह पहुंचाना। हम देखते हैं कि रात के वक्त वो आदमी जो कि जॉनी होता है वो घोस्ट राइडर में तब्दील होके उसके पीछे चला जाता है लड़के को ढूंढने के लिए। हम देखते हैं कि उस लड़के को उस एवल के बंदों ने पकड़ रखा होता है और उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ पे हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर आ जाता है और घोस्ट राइडर उन सब को मार देता है। उन सब को मारता है। उसकी माँ भी उसे उन सब को देख के डर जाती है और कहती है कि ये क्या, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हुआ है। लेकिन वो उन सब को मारने के बाद उस बच्चे को लेके आता है और बच्चे को लेके जा ही रहा होता है। उसके बाद उस पर फिर हमला हो जाता है। हमला होने के बाद उस पर काफ़ी गोलियां चलती है, उसकी आँख खुलती है हॉस्पिटल में और वो बच्चे को लेके चले जाते हैं। उस लड़के की माँ उसे वहाँ पे देखती है तो वो उसे देख के दौड़ना शुरू हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। जिसका वो पीछा करता है तो वो उस पर गन तान लेती है और कहती है कि तुम मेरी जान छोड़ो, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मेरी मदद करने की कोशिश मत करो। तो वो कहता है कि मेरी गोली चला दो, मुझे तुम्हारी मदद न करने से बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। वो उसका इतना एतमाद देख के गन को नीचे कर लेती है और उसे अपने साथ बैठा लेती है और कहती है कि अगर कल तुमने मेरे बेटे को ढूंढ लिया था तो आज भी ढूंढ लो। वो कहता है कि आज तो मैं तुम्हारे बेटे को फ़ेल नहीं कर पा रहा, ना जाने क्यों, लेकिन क्योंकि कल तो मैंने उसे फ़ेल किया था, मुझे नहीं मालूम कि क्या हो। तो वो डर जाती है, वो समझती है कि मेरे बेटे को कुछ हो गया है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। वो कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को कुछ भी नहीं हुआ, हम उसे ढूंढ लेंगे। इधर हम देखते हैं कि वो आदमी जिन्होंने बच्चे को किडनैप किया होता है वो उस डेवल से बात करवाता है। वो शैतान उस बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि उस बच्चे के कान के पास फ़ोन लेके जाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो कहता है अच्छा। वो जिसने बच्चे को किडनैप किया होता है वो कहता है कि मुझे अब डबल पैसे चाहिए। वो शैतान उसके कान में जो कुछ बोलता है हमें तो सुनाई नहीं देता, लेकिन वो उससे बच्चा ज़ोर से चीख मारता और बेहोश हो जाता है। वो उससे पूछता है जिसने उस बच्चे को किडनैप किया होता है कि तुमने उसके कान में क्या बोला। वो कहता है कि मैंने जो भी बोला तुम्हारा काम नहीं। अब से घोस्ट राइडर उसे फील नहीं कर पाएगा, हालांकि वो तुम्हें फ़ील कर सकता है। तुम अपने आप को बचा के रखो, यह ना हो कि वो तुम्हें फ़ील कर ले।
यहाँ पे हम देखते हैं कि वो घोस्ट राइडर उसे फ़ील करके वहाँ पे आ जाता है और उन सबको मारता है, जहाँ पे उस बच्चे की माँ उसे लेके वहाँ से चली जाती है और घोस्ट राइडर सबसे फ़ाइट करता है। घोस्ट राइडर उस लड़की को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि तुम जब मैं घोस्ट राइडर हूँ तो मेरे सामने मत आई करो, क्योंकि मैं उस वक्त उन सब लोगों को मार देता हूँ जो कुछ बुरा करते हैं, और तुम भी एक बुरी इंसान हो, इसलिए मेरे पास मत आई करो, वरना अगर मैं घोस्ट राइडर हूँ तो मैं समझे बगैर तुम्हें मार दूँगा। उसी वक्त उसका बेटा पीछे से कहता है कि उसे छोड़ दो। जब वो उसे कहता है कि छोड़ दो तो वो अपने अंदर एक अजीब सी एनर्जी फ़ील करता है, जिससे वो उसी वक्त जॉनी में तब्दील हो जाता है। हम देखते हैं कि अगली सुबह वो कैफ़े में बैठ के खाना भी खा रहे होते हैं, बोल रहे होते कि अब हम क्या करें, हम अब क्या करने वाले हैं जहाँ पे मेरा बेटा सेव रह सके। एक इस पे तो अब जान का ख़तरा है हमेशा के लिए, हम इसे कैसे बचा पाएंगे। तो जॉनी कहता है कि एक जगह है जहाँ पे वो पादरी उसे पहले भी ले जाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी तुमने बात नहीं मानी थी। अब हम उसे बुलाएंगे और उसी जगह पे जाएंगे, हो सकता है कि वहाँ पे वो सेव हो। पूरी वो तीनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो आदमी जो पादरी होता है वो भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। इधर हम देखते हैं कि वो एवल शैतान उसी जगह पर आता है जहाँ पर फ़ाइट हुई होती है। वो देखता है कि उसने बुरी तरह सबको मार डाला है, और वो आदमी जिसने उसे किडनैप किया होता है उसका रीडर वो एक पत्थर के नीचे मर रहा होता है, जिसका नाम कैरेज होता है। वो उसे कहता है कि अब तुमने मेरा काम पूरा किया। वो कहता है कि तुम कितने खुदगर्ज़ हो, मैं मर रहा हूँ और तुम्हें अपने काम की पड़ी है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी पावर्स दे दूँगा जिससे तुम दोबारा ज़िंदा हो जाओ अगर मेरा काम मुकम्मल करोगे। इससे वो उसकी छाती पे हाथ रखता है और उसकी शक्ल चेंज हो जाती है और वो भी एक शैतान में चेंज हो जाता है। उसके पास बेतहाशा पावर्स आ जाती हैं जिससे वो कुछ भी कर सकता है। इस तरह वो घोस्ट राइडर के पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे की माँ ने एक दफ़ा छत से कूद के खुदकुशी कर ली थी और वो मरने ही वाली होती है। उस वक्त शैतान उसे कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदगी दूँगा, इससे पहले तुम अपने जो बच्चा पैदा होने वाला वो मेरा होगा। उस वक्त वो कहती है हाँ ठीक है, और जब वो 13 साल का बच्चा होगा तो हम उसे ले लेंगे तुमसे। उस वक्त वो हामी भर लेती है, लेकिन अब वो नहीं। जब उसे पता चलता है कि वो भी उसे अब क्योंकि शैतान बूढ़ा हो चुका है, वो उसे एक नया आदमी चाहिए जो उसकी जगह को संभाल सके। अब वो उस बच्चे में अपनी शैतानी पावर्स डालना चाहता था। हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह आए हैं जहाँ पे वो चार होता है। वो पादरी भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और वो उसे ऐसी जगह ले आते हैं जहाँ पर उसे कोई ना ढूंढ सके। वहाँ पे हम देखते हैं कि जॉनी और इस बच्चे की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि पहले तो वो उससे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था ताकि मैं आज़ाद, लेकिन अब भी उसे उसकी फ़िक्र होने लगी है क्योंकि उसे पता चला है कि वो एक शैतान में उसे चेंज करना चाहता है छोटे बच्चे को। वो उसे वहाँ पे आदमियों के पास ले आता है जो दिखने में काफ़ी अजीब होते हैं। उनके चेहरे पे काफ़ी तरह के कुछ लिखा होता है और वो पादरी से बताता है कि जहाँ पे अब वो सेव है। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि वो शैतान है, हो सकता है कि वो हो गया हो ऐसा, वो आ सकता हो जहाँ पे। और वो पादरी से पूछता आखिर मेरे अंदर कौन सा घोस्ट है जो मुझ में से आग निकलती है और मैं इतना बुरा हूँ। वो कहता है कि तुम एक एंजल है जो सबके लिए अच्छाई के लिए काम करता था। एक दफ़ा उसे जहन्नम में भेज दिया गया जिसकी वजह से वो उसे गुस्सा आ गया और उसे बहुत बुरा लगा और वो लोगों तुम्हारे अंदर आ गया और अब वो गुस्सा तुम पे निकालता है। उसे ऐसी जगह लेके जाया जाता है जहाँ पे उसके अंदर से घोस्ट हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है और वो एक नॉर्मल इंसान हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर वो जो आदमी वहाँ जिनके पास वो लेके उस बच्चे को आए होते हैं वो उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे जॉनी और उस पादरी को भी मारने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि ये एक शैतान बन जाएगा, जैसे ही ये कल 13 साल का होगा शैतान इसमें अपनी पावर्स डाल देगा और ये हम सब के लिए ख़तरा है। वो कहते हैं कि कल के दिन हम इसकी रक्षा करेंगे और इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कहते हैं कि कल हो या परसों जो कुछ भी हो इसको मारना ही सबके लिए बेहतर है। हम इसे मार डालेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे और तुम भी हमारे रास्ते में ना हो, वरना तुम्हें भी मार देंगे। क्योंकि जॉनी अब नॉर्मल इंसान बन चुका होता है इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो उस बच्चे को लेके जा रहे होते हैं और उसकी गर्दन काटने ही वाले होते हैं, तो वहाँ पर वो आदमी कैरेज जा जाता है जिसमें उसने शैतानी पावर्स डाली होती हैं। वो उन सबको मार डालता है और उस बच्चे को ले जाके एवल के पास चला जाता है। एवल उससे तरह तरह की बातें करता है और उसे बताता है कि तुम मेरे होने वाले बेटे हो, मैं तुम्हें अपनी सारी पावर्स दे दूँगा और तुम मेरी तरह यहाँ पे राज करना। ये एवल ऐसे होते हैं जिनमें आधे शैतानी पावर्स और आधे इंसान की पावर्स होती हैं। तो तुम इस पूरी दुनिया पे राज करोगे, तुम्हारे पास
रिचुअल्स होंगे, तुम हर किसी को ज़िंदा रख सकोगे, मार सकोगे, कुछ भी कर सकोगे। वो उस बच्चे के दिल में लालच पैदा करता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, वो उस बच्चे में पावर्स डाल के खुद जवान होने की कोशिश कर रहा होता है। और उस बच्चे को एक इंजेक्शन लगाया जाता है और उसे बिठाया जाता है और वो एक रिचुअल करना शुरू कर देते हैं। वो तरह तरह के मंत्र और पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे वो बच्चा भी उनके इख्तियार में होना शुरू हो जाता है। उस बच्चे पे भी उसका असर होने लग जाता है और वो भी उन्हीं की तरह लफ्ज़ बोलना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो पादरी और जॉनी भी वहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है, इसलिए वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता। वो छुप के देखता है। उसकी माँ भी उन लोगों को शूट कर रही होती है जो कि उन्हें अंदर आने से रोक रहे होते हैं। पादरी ने कहता है कि तुम जाके बच्चे को बचाओ, मैं इसे देख लूँगा, बाकियों को मैं देख लूँगा। वो ऐसा ही करता है। जॉनी बच्चे को बचाने के लिए जाता है। जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत लंबा एक प्रोसीजर चल रहा होता है। जहाँ पे वो जाता है तो एवल को ज़ोर से पंच करता है। हम देखते हैं कि क्योंकि शैतान काफ़ी बूढ़ा लाचार होता है तो वो गिर जाता है। हम देखते हैं कि जॉनी का हाथ मुड़ना शुरू हो जाता है और वो उस बच्चे को कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन वो बच्चा उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो उनके असर में चला जाता है। इस तरह शैतान उसे दूर, अपनी ताकत से दूर फेंक देता है जहाँ पे वो गिरता है। और उस इधर कैरेज भी, जिसे शैतान ने अपनी तरह शैतान बना दिया था, वो उस पादरी को मार देता है बड़ी बेरहमी से। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जॉनी के पास आ जाता है और जॉनी को मारने ही वाला तो उस बच्चे को कहता है, बेटा तुझे तुम्हारी असलियत नहीं है, एक शैतान बन के तुम कभी खुशी हासिल नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम शैतान से मत करो। तो वो शैतान से कहता है बच्चा कि आपने मुझे अपना बेटा बोला है ना, तो मैं भी आपका बेटा बन के दिखाऊँगा। वो इसे कह के उस जॉनी के मुंह पे आके आग उगलना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर, जॉनी के अंदर मौजूद घोस्ट की पावर, राइडर घोस्ट की पावर वापस आ जाती है और वहाँ पे मौजूद वो सबको मार देता है। एवल उसे लेके और बच्चे को लेके वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। इधर घोस्ट राइडर अपने असल हुलिये में वापस आके सबको मारता जाता है, सबको मार देता है। इधर हम देखते हैं कि वो कैरेज को भी मार देता है और अपनी चेन जो थी वो गाड़ी में फंसा देता है और ज़ोर से उसे पीछे से खींचता है, जिससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो टेबल बाहर निकलता है, जिसे देखकर घोस्ट राइडर उसे अपनी जंजीर से बांधता है और बहुत ऊपर ले जाके फिर ज़मीन से नीचे फेंकता है, जिससे हम देखते हैं कि वो ज़मीन के अंदर चला जा रहा है और वो हम देखते हैं कि वो आग में जाके ख़त्म हो जाता है, मतलब कि वो जहन्नम में चला गया। हम देखते हैं कि उस लड़की की माँ वहाँ पे आती है और वो देख के जॉनी को डर जाती है कि वो घोस्ट राइडर में है, उसने मुझे बोला था कि मेरे पास मत आना। वो डर जाती है कि क्या पता वो मुझे मार दे, लेकिन वो उस बच्चे को ले जाती है और उसके पास जा दे देती है। इससे हम देखते हैं कि वो घोस्ट राइडर से चेंज होके रियल जॉनी में आ गया है और उसके हाथ से वाइट रोशनी निकल रही है जहाँ पे रेड सुर्ख निकला करती थी। वो खुश होता है, कहता है कि मेरे पास अंदर पॉजिटिविटी आ गई है। वो अपना हाथ उस छोटे बच्चे के मुंह पे रखता है तो वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो पूछता है कि क्या हम जंग जीत गए? तो वो कहता हाँ हम जीत गए हैं जंग। इससे हम देखते हैं कि अब घोस्ट राइडर रात की बजाय निकलने के बजाय दिन को भी निकला करेगा और लोगों की मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।